मेरे घर की मांग है। मेरा घर जिसका मैंने कोई मुआवजा नहीं लिया, मेरे घर पे इन्होंने जबरदस्ती अपना नाम लिख लिया है। भैया कोई बताओ सही, कौन से संविधान में ऐसा है? कोई जबरदस्ती कोई जो है अपना नाम दर्ज कर ले तो उसका हक हो जाता क्या? नहीं हो जाता ना। मेरे बाप दादे 100 साल से बैठे हो जमीन पर, उन घरों पे, तो इनके घर कैसे हो गए वो? आज कितनी गिरावट आ गई है। मुझे अपने घर के लिए लड़ना पड़ता है। इन्होंने बोला था तुम्हारा विकास करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, परंतु आज मेरी दशा देखो, अपने घर के लिए लड़ना पड़ता हमें। मैं बता रहा हूँ, कोई मुआवजा इन्होंने हमको नहीं दिया, हमने कोई मुआवजा नहीं लिया। इन्होंने भैया तीसरे आदमी के पास कोई पैसा जमा कर दे, डीएम के खाते में पैसा जमा है, कोई कैसे हो सकता है ऐसा? जब हम अपने घरों पे काबिज हुए बैठे हैं, हमने कोई मुआवजा नहीं लिया, कैसे हो सकता है ऐसा? तो भैया फर्क मुझ पे भी नहीं पड़ता। मैं भी खड़ा रहूंगा, मैं भी तना रहूंगा जब तक मेरा हक नहीं मिलेगा। मुझे भी अधिकार है। इनकी तानाशाही के आगे हमारी शांति के द्वारा ये पहल, ये हमारे लोगों का जुनून, ये हमारी पीड़ा इन पर भारी पड़ेगी और इनको जांच जाएगी निश्चित तौर पर। देखो जी, ऐसा है, मेरा कर्म है संघर्ष करना। आदमी का जीवन है संघर्ष, और मैं भी उसमें हूँ। मैं संघर्ष करूंगा, निश्चित तौर पर जो बन पड़ेगा सो करूंगा और अपना हक लेके रहूंगा। अथॉरिटी चालबाज है, अथॉरिटी भ्रष्टाचारी है, ये टपक रही है भ्रष्टाचार में, ये भ्रष्ट निकाय है। और सुप्रीम कोर्ट ने इनके लिए बोला है कि ये नोएडा अथॉरिटी भ्रष्ट निकाय है और इसके आंख, नाक, कान और चेहरे से भ्रष्टाचार टपकता है। इनके जो ढीले हो चुके हैं और इनके टकने हम तोड़ देंगे और अपना हक लेके रहेंगे निश्चित तौर पर। कोई अब वो चीज नहीं है कि घुमा दिया, दबा दिया, बहका दिया, वो चक्कर नहीं है। हम बिल्कुल स्थिति हमारी पूरी मजबूत, हर तरह से लिखत पढ़त में जब हम किसान संतुष्ट होंगे तब यहाँ से हटेंगे, नहीं तो हटने वाले नहीं है। मांग मानी जाएंगी, बिल्कुल मांगी जानी जाएंगी। हम इन पे इतना प्रेशर बनाएंगे, हर एक माध्यम को अपनाएंगे, हर एक कड़ी को तोड़ेंगे, हर एक पटल को क्रॉस करते हुए हम संपूर्ण पटल पे पहुंचेंगे, चाहे वो शासन हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे माननीय राष्ट्रपति हो। और अपना हक लेके रहेंगे। किसी में ताकत नहीं जो हमारे हक को दबा सके। कोई विकल्प नहीं है, सब विकल्प बंद कर चुके हैं। सारे प्रभाव बंद कर दिए, सारे दबाव बंद कर दिए, सारे प्रलोभन तोड़ दिए, सबके मुंह तोड़ दिए हैं और अपना हक लेने की बारी है बस, और कुछ नहीं है बस। अभी आप जेल भी काट कर आए हैं, करीब 104 लोगों ने जेल काटी है। ये 1000 लोगों को जेल भेज लो, 104 क्या है? हम जितनी ये कीमत इनको चाहिए, हम वो कीमत देने को तैयार हैं। अपना हक लेके रहेंगे निश्चित तौर पर। हमें हमारा हक मिल जाओ, हमें हमारा जो हमारा बनता वो मिल जाओ। जो इन्हें कीमत चाहिए, डंडा मारना हो, जेल भेजना हो, जितना कुछ करना हो, हमारी ताकत कम होने वाली नहीं है। मैं तो भैया नोएडा अथॉरिटी की बात कहता हूँ, मैं तो इससे पीड़ित हूँ, मेरा किसान इससे पीड़ित है। मैं भोला बाल आदमी में और किसकी क्या बात जानूँ? मैं तो इतना जानता हूँ कि अगर कहीं लड़ाई हो रही है, कहीं संघर्ष चल रहा है, आप राजा हैं, आपकी प्रजा आपके बच्चे के समान होती है, कम से कम उनकी सुनो तो सही, बातचीत तो करो। ऐसी भी क्या बात है? हमको अलग है क्या? क्यों अलगाव पैदा कर रहे हो? क्यों आपस में तनाव पैदा कर रहे हो? क्यों आपस में मनमुटाव पैदा कर रहे हो? क्यों ऐसी स्थिति बना रहे हो? भैया हमारी बात सुनो और हमारे घरों पर हमारा हक होना चाहिए। हमारा 10% प्लॉट मिलना चाहिए, 64% बढ़ा हुआ मुआवजा मिलना चाहिए। गाँवों में नक्शा नीति व्यवहारिक नहीं है। गाँवों का रहन सहन, गाँवों का कल्चर कुछ अलग तरह का है, शहरों का कुछ अलग तरह का है। तो देखो पहले उसको भांपो, कैसे नक्शा नीति कैसे लागू करनी है। हम किसी नक्शा नीति को भी नहीं मानेंगे। पंचायत तो ऐसा रोज की, ये एक दिन काम नहीं है। आप कल देखना, इससे बाहर अब तो रोज टेंट बढ़ता चला जाएगा। ये ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो लोग आने लगे हैं, हम भी जेल से आए हैं, कोई बात नहीं, सब देख लेंगे इनको और अपना हक लेकर रहेंगे। सर आप जेल गए थे, कुछ लोग घर से भी उठाए गए थे, क्या कुछ उन पे आपराधिक मामले बने हैं या ऐसे छोड़ दिया गया था? भैया कभी कभी आप भी आकलन कर लिया करो। घर से किसी एक आदमी को उठाना, उस पर कौन सा अपराध बनता है? रोटी खाते को उठा लिया, किसी सोते को उठा लिया, कौन सा अपराध बनता है? ये तो बता दो हमें, कोई बता दो। हम तो पहलवान आदमी है, हो सकता है कि वकील हो, कोई धारा बनती हो, ऐसे कोई धारा बनती है क्या? जबरदस्ती तरीके से आंदोलन को कुचलने की नीति छोड़ो और किसानों का काम करो। धारा 144 में आप आंदोलन करने चले गए हैं सर। ये 288 लगा दो, करेंगे।
हमारी पीड़ा कोई धारा 144 लगाने से हमारी पीड़ा कोई कम होती है क्या? हमारी पीड़ा कोई हटती है क्या? अरे पीड़ा जब तक इलाज नहीं होगा, डॉक्टर बैठे हैं ये, अरे अधिकारी बने बैठे हैं ये, कौन देखेगा? आम आदमी को अधिकार कौन बांटेगा? लेकिन सर प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं वो कहते हैं कि हम इनकी बातों को जो ध्यान में रख रहे हैं और उन पर धीरे धीरे काम किया जा रहा है। 40 साल से यही हो रहा है, ध्यान में रख रहे हैं, काम कर रहे हैं, किसान को बहका रहे हैं, किसी का लूट रहे हैं, किसी को खसोट रहे हैं, किसी को नोच रहे हैं, किसी की जेब से निकाल लेते हैं। यहाँ सब ड्रामा चलता है, तभी तो भ्रष्ट निकाय है ये। जो किसान आपका महापंचायत चल रही है आज, इसमें क्या कोई राजनीतिक लोग भी बुलाए हैं आपने? देखो जी, यहाँ तो आम ही आम आदमी है, कोई राजनीतिक नहीं है, यहाँ तो किसान है टोटल। आप देख सकते हो, किसी मिलने ना किसी किसान हो तो कोई नेता, कोई नेता नहीं है यहाँ, प्योर किसान है, प्योर। सर जो राजनीतिक जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, MP MLA हैं, सपोर्ट मिल रहा है आपको उनका? भैया अगर उनका सपोर्ट मिलता, हमारे साथ खड़े होते तो आज हम यहीं क्यों होते? अगर वो हमारे साथ होते तो हम कहीं अथॉरिटी में बैठकर अपने जनप्रतिनिधि को लेकर अपना काम करवाते होते। क्या वोट नहीं चाहिए आपको उनके चुनाव आ रहे 2022? ऐसा भी हो सकता है, उनके मन में ऐसी धारणा हो कि इनका वोट नहीं चाहिए, ऐसा भी हो सकता है। हमको थोड़ा कम समझते हो, परंतु हम हिलाने के लिए काफ़ी हैं, हम ऐसे मजबूत हैं, सारे देश में जो हमारे यहाँ का डंका बजेगा। सर पिछली बार आप नोएडा प्राधिकरण पर भूख हड़ताल भी किए थे 2 साल पहले से, लेकिन वहाँ भी कुछ हासिल नहीं हुआ था। अब तो आप काफी दूर कर दिए गए हैं, हरवा में आ गए हैं। मैं हर वो काम करूँगा, मैं हर वो काम करूँगा जिससे इन पर दबाव पड़े, जिससे ये सोचने को मजबूर हो। और बताओ इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? मैंने अनशन करा, मैंने कोई मारा तो नहीं है, मैंने कोई हिंसा तो नहीं करी, लेकिन मेरी दबाव भी बनेगा, प्रभाव भी बनेगा, इनके फाइलों में हिसाब भी बनेगा और ये हिसाब ठीक करेंगे और किसान को देना भी पड़ेगा इनको। 2022 में चुनाव आ रहे हैं, क्या कुछ असर पड़ेगा किसान महापंचायत का? देखो जी, ऐसा है, निश्चित तौर पर जब आप अनीति करोगे, नीति पर नहीं चलोगे तो ये वो तो प्रभाव दबाव तो पड़ेंगे ही। हम कैसे कहते प्रभाव नहीं पड़ेगा? कैसे नहीं? हमें परेशान रखो और हमसे आप आशा करो, ऐसे कैसे हो सकता है जी? सर कुछ किसान संगठन भी है नोएडा में बहुत सारे, वो भी मीटिंग कर लेते हैं अधिकारियों के साथ में, क्या वो आपको समर्थन कर रहे हैं? यहाँ किसान ही किसान है, कोई हम भी संगठन नहीं है, यहाँ किसान ही किसान है बस। और अब किसी की कोई मीटिंग नहीं, आप देखेंगे कुछ दिनों में और देखेंगे कुछ। देखिए, बात मानी जाएगी और बिल्कुल मानी जाएगी। कोई बात, कोई नाजायज मांग हो, कोई ऐसी चीज हो जो डॉक्यूमेंट में ना लिखी हुई हो, या पूर्वत अधिकारियों ने या हमारा कागज इन पे हमारा बकाया ना बोल रहा हो। मांग वो चीज होती है कि हमने कोई एडिशनल इनसे कोई चीज नए एक धरातल पे आके और पटल पे नई चीज रख दी है। हमारी सारी मांग जायज है, सब हमारी डॉक्यूमेंट के अंदर है। जो गलत किया है वो नोएडा प्राधिकरण ने किया है। हम ये मांग सारी दुरुस्तीकरण की मांगे हैं, चाहे वो आबादी को लेके हो, चाहे 10% को लेके हो, चाहे वो भवन नियमावली को लेके हो या 5% के प्लॉट को लेके हो। मांग बिल्कुल मानी जाएगी। बस बात यह है कि जनप्रतिनिधि जो होते हैं वो डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं अपने क्षेत्र की जनता से। जब वो हमारा माध्यम नहीं बन पा रहे हैं, उस माध्यम को तोड़ने का काम ही हम एक संघर्ष के द्वारा अपने किसान भाइयों को, अपने क्षेत्रवासियों को इकट्ठा करके हम वही काम कर रहे हैं। इसके सिवा हमारा कोई ना मंतव्य है और ना हम इससे सिवा कोई इतर बात जानते हैं। हर एक दरवाजे को खटखटाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि एक जगह मांग मानी जाए या एक जगह के लोग हमें बहला फुसला दें। हम हर एक उस पटल पे जाएंगे जहां हमारी मांगों को माना जाए और हमारी समस्या का संपूर्ण समाधान किया जाए।